नागपुर में एक एनजीओ की जो घटना प्रकरण सामने आया, उसको गंभीरता से बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और हिंदू संगठनों ने गंभीरता से लिया। आज बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से मिले। सर, क्या कहेंगे, आज आप लोग पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से मिले? बात ऐसी कि जो नागपुर की घटना घटी है वो लव जिहाद, कारपोरेट जिहाद, इसका एक्सटेंशन है। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि इस समाज में शायद इस पूरे भारत में अशांति फैलाने का प्रयास करना शुरू कर दिया। अब एक व्यक्ति आता है, एनजीओ करता, स्वयं का एनजीओ शुरू करता है, उस एनजीओ के माध्यम से समाज सेवा की बात करता है कि भी जिनको घर नहीं है, जिनको पढ़ने की समस्या है, ऐसे लोगों के लिए हम काम करेंगे। कुछ लड़कियों को उस काम के लिए जोड़ता है और उन्हीं लड़कियों पर वो धर्मांतरण करे इसके लिए दबाव डालता है। ऑफिस में आने के बाद अस्सलाम वालेकुम कहो, जाते समय वालेकुम सलाम, जो कुछ इनके जो कहने वाली बात है ये कहो। ये जो बात है ये इस बात का दर्शक है और ये व्यक्ति नहीं, ये सोच है। इस सोच के बारे में हमें विचार करना पड़ेगा कि भाई ये जो व्यक्ति है समाज सेवा के माध्यम से आज पूरे इस्लामिक विचार हमारे हिंदू समाज में प्रेरित करके हिंदू समाज को धर्मांतरित करने का प्रयास कर रहा है। और इसके कारण ऐसा हो रहा है कि आज हिंदू समाज का मन धीरे धीरे करके आज आंदोलित हो रहा है। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता उन जो घटना घटी उस समय भी पुलिस स्टेशन में थे। कल उन्होंने पुलिस में जाकर भी इसकी कंप्लेंट की। बात ऐसी कि जो काजी नाम का व्यक्ति है, इसे हिंदू ही क्यों ख्याल में आते हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि जब ये कोई एनजीओ चलाते थे, इनके पास अपना एनजीओ चला रहे, इन्होंने ठीक है हिंदू समाज का काम करना तो काम के लिए अपने बाकी के लोगों को ले। इनके समाज में भी लड़कियां हैं, इनके समाज में भी काम करने वाले, पर मुझे लगता है कि शायद इनके मन में पता हो गया कि भाई हम पंचर वाले ही, बाकी हमारे काम करने वाले लोग नहीं हैं। तो फिर हम किसको लेंगे, तो हम हिंदू समाज के लोगों को लेंगे और हिंदू समाज के लोगों को टारगेट करेंगे, जिसके माध्यम से धर्मांतरणों और लव जिहाद की बात पकड़े। मुझे लगता है कि सरकार ने इसका बहुत से बहुत कड़ा कदम उठाना चाहिए और जो व्यक्ति इसमें ये है उनको तो अभी सरकार ने, पुलिस ने पकड़ लिया है। इनकी सिर्फ ये ना हो, इनके जड़ तक जाना चाहिए, क्योंकि इनको पैसा जो आ रहा है कहाँ से आ रहा है इसके बारे में भी जानकारी सरकार ने प्राप्त करनी चाहिए। हमारा जो कहना है कि हम लोग 1990 में भी कहते कि पेट्रोल डॉलर्स के माध्यम से भारत में बड़ी मात्रा में धर्मांतरण का प्रयास आज कर रहे हैं। आज उसी का ये दिख रहा है हमको कि ये जो बातें आ रही, पैसा आ रहा है, एक सामान्य व्यक्ति एनजीओ खड़ा कर देता है। ये बहुत निंदनीय बात है और इसकी विश्व हिंदू परिषद सिर्फ निंदा ही नहीं करता है, विश्व हिंदू परिषद ऐसे सभी लोगों के पीछे कड़ी कार्रवाई हो, इसलिए आज सरकार को निवेदन दे रहा है, जरूरत पड़ी तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इसके लिए रास्ते पर भी आने का मानस रखता है। वो एनजीओ का जो आरोपी है काजी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जो वहाँ पे काम करने वाली जो युवतियाँ थी, उन्हें कहता था रोज़ा का क्या फ़ायदे हो सकते हैं, रमज़ान के क्या फ़ायदे हैं, नमाज पढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति, क्या उनका माइंड वॉश करता था? हाँ, ये बिल्कुल माइंड वॉश करने की बात है। देखिए, दुर्भाग्य से बात ऐसी कि हमारे यहाँ की जो हिंदू कल्चर है वो इतना बड़ा उदात्त है, ऊपर हमारे यहाँ के परिवारों में ये पढ़ाया जाता नहीं है, तो ऑटोमेटिकली ये इस माध्यम से एक सॉफ्ट कॉर्नर मुसलमान के प्रति, इस्लाम के प्रति तैयार करना, धीरे धीरे उनको ये सब बातें बताना और उनको उनकी मानसिकता बदल कर उनको कभी फिर रोज़े करने के लिए कहना, नमाज़ पढ़ने के लिए कहना, ये धर्मांतरण की प्रक्रिया का पहला स्टेप है। इसके माध्यम से फिर आगे जाके धर्मांतरण अवश्य होता है, इसलिए पहली ही स्टेप में इसे रोका जाना चाहिए। और इसके लिए समाज ने तो प्रयास करना चाहिए, जिन घर में से ये हम लड़कियां आती है उनके घर में भी यह प्रयास होना चाहिए कि भी हम कहाँ नौकरी के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे काम करने वाला व्यक्ति कौन है, वो क्या हमारे धर्म के प्रति क्या बोलता है। अगर गलत बोलता है तो तुरंत इस बात की जानकारी समाज में जो काम करने में, समाज के लिए काम कर रहे हैं पुलिस डिपार्टमेंट, इनको सबको देनी चाहिए और काजी के विरोध में तो 100% एक्शन होनी चाहिए। आप ये बताएं, महाराष्ट्र की मैं घटनाओं की बात करूं तो धर्मांतरण की बात, लैंगिक शोषण की बात, तमाम घटनाएं एक के बाद एक 2 महीने में काफ़ी आई। नासिक का प्रकरण हुआ, उसके बाद अमरावती का, परतवाड़ा का हुआ, नागपुर का हुआ। क्या पूरे घटनाक्रम को किस दृष्टि से विश्व हिंदू परिषद देख रहा है? कहाँ विश्व हिंदू परिषद कम पड़ गया लोगों को, हिंदुओं को मोटिवेट करने में? बात ऐसी है कि देखिए, जितने प्रकरण हुए, फिर नासिक हो, यवतमाल हो, परतवाड़ा हो, नागपुर हो, ये सब प्रकरण एक ही बात का दर्शाते हैं। ये बात ऐसी कि भी हिंदू समाज में अपने धर्म के प्रति श्रद्धा धीरे धीरे कम हो गई है। इसका कारण एक तो समाज भी है और साथ में हमारे जो पैसे के पीछे समाज लग गया है कि भाई किसी भी माध्यम से पैसा कमा, पैसा आदमी को खुशी दे सकता है। और उसके कारण ये जो मानसिक है घर में कि भी लड़की नौकरी जाती, कहाँ जाती उसको लेना, पैसा कमा कर ला लेना, तो यह ठीक है। तो इसके बारे में जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि यह सिर्फ जिहाद यहाँ नहीं रुकने वाला है।
मुझे तो कई बार ये आता है कि ये हिंदू समाज को क्यों टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने एक मेडिकल जर्नल में पढ़ा था कि एक मध्यम समाज की एक जो लड़की को या लड़का को ये जब लव जिहाद केस में बाद में फंस जाता है तो इसकी कीमत 5 करोड़ रुपए, उसके किडनी निकाल के बेचेंगे, उसका हार्ट निकाल के बेचेंगे, उसका लीवर निकाल के बेचेंगे, उसके लंग्स निकाल के बेचेंगे। ये जो है आगे जाके वहाँ पे रुकने वाला है, पक्की बात है। तो इसके बारे में हमने सोचना चाहिए कि भाई हम चंद पैसों के लिए 5 करोड़ के समान अपना जो शरीर है उसको समाज की ओर दे रहे। तो इसलिए हिंदू समाज ने इसके बारे में इस दिशा में ही विचार करना पड़ेगा कि भाई हम किसी भी प्रलोभन के इसमें न फंसे, स्वयं को समझे। और इतना ही नहीं, तो यह सब देश को विभाजन के दूसरी विभाजन की ओर ले जाने की प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए हर हिंदू को जागरूक रह के काम करना पड़ेगा। लेकिन एक अहम सवाल है कि अभी विश्व हिंदू परिषद, आप लोग महाराष्ट्र की यदि मैं बातचीत करूँ, इतनी घटनाएं एक के बाद हो रही है, तो आप लोग लड़कियों को, बच्चियों को, युवतियों को कैसे जन जागृत कर रहे हैं? इस विषय में अभी हमने सब तय कर लिया कि भी 9वीं के बाद, जैसे आजकल क्या हुआ कि यौवन भी बड़े जल्दी आने लगे। पहले 16-17 साल के होने के बाद ये सब विषयों में जानकारी होती थी। आज ये शिक्षण के कारण और बाकी के कारण समस्याओं में जो हम लोग कहते हैं कि जो सोशल मीडिया है, इसके कारण जो ये जागृति है, ये जो गलत जागृति आ गई, तो इसको समाज को बिल्कुल, लड़कियों को बिल्कुल जागरूक करवाना ही पड़ेगा। उनको बताना पड़ेगा कि ये तो नेचुरल चीज़ है, लेकिन इस नेचुरल चीज़ करते समय हमको स्वयं का सम्मान ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके लिए घर से ही प्रारंभ करना पड़ेगा। आने वाले अभी बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के जो वर्ग हो रहे, मातृशक्ति का वर्ग हो रहा है, विश्व हिंदू परिषद के जो बाकी वर्ग होने वाले, इसमें सब हमने तय किया कि हिंदू समाज के ये करेंगे। और इतना ही नहीं, तो हम आने वाले जुलाई के बाद नागपुर में, पूरे महाराष्ट्र में जितनी स्कूल है, हर स्कूल में जाके ये विषय रखने वाले कि भाई हम अपने लड़कियों को बताएं कि अपना धर्म कैसा श्रेष्ठ है। अपना धर्म में श्रेष्ठ रहने के कारण हम जीवन अच्छी तरह से ये कर सकते हैं। तो इसके बारे में मुझे लगता है कि भी प्रयास विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, मातृशक्ति करने वाली है। समाज को इसको जोड़ने का हम प्रयास करेंगे। 9वीं कक्षा के बाद, यानी कि 13-14 साल की जो बच्चियां हो जाएंगी। हाँ, क्या है कि इस 13-14 साल की उम्र में वो जैसे कहते हैं अट्रैक्शन फॉर अदर सेक्स वाला जो विषय आता है वो शुरू हो जाता है। तो इस समय भी जागृति की आवश्यकता होती है, क्योंकि घर में माता पिता शायद संकोच के कारण ये विषय नहीं बोल पाते, लेकिन शिक्षक तो अवश्य बता सकते हैं, क्योंकि आज स्कूल में जो पढ़ाया जाता है वो शिक्षकों पर उसका ज़्यादा भरोसा रहता है। तो शिक्षकों ने अगर ये प्रारंभ कर दिया और समाज में जो काम कर रहे हैं, जिनको समाज के प्रति बड़ी चिंता है, उन्होंने अगर ये काम शुरू किया, तो आने वाले कुछ समय में इसका हम अवश्य हल निकाल पाएंगे। तो आप लोग हर स्कूल में जाएंगे? हाँ, हर स्कूल में, हर कॉलेजेस में। सिर्फ स्कूल की बात नहीं है, अब धीरे धीरे कॉलेज में भी जाना पड़ेगा कि भाई कॉलेज में भी लड़कियों को बताना पड़ेगा कि भाई ये जो विषय चल रहा है ये आपके शरीर की बात नहीं है, जिहाद का विषय, जिसके कारण से धीरे धीरे बेचे जाते हैं। जैसे गवर्नमेंट ने कहा था कि पिछले साल 2 लाख लड़कियाँ गायब होगी, तो बात ऐसी कि कहीं हम उस 2 लाख का तो हिस्सा नहीं बन रहे। तो हमको इसको स्वयं को जागरूक करना पड़ेगा और समाज को जागरूक करके इस दिशा में लव जिहाद के विषय, इस्लाम के जो आज जो आक्रमण चल रहा है, इस्लामिक आक्रमण, उसके प्रति स्वयं को जागरूक करके समाज के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। विश्व हिंदू परिषद ने महाराष्ट्र में होने वाली घटनाएं, चाहे वो नासिक की घटना हो, अमरावती की परतवाड़ा की घटना हो, नागपुर की घटना हो, उसके बाद एक अहम बैठक ली। बैठक में एक निर्णय लिया कि महाराष्ट्र में मई के महीने में होने वाले जो विशेष वर्ग होता है, बजरंग दल का, विश्व हिंदू परिषद का, दुर्गा वाहिनी का, उसमें एक रणनीति तय की जाएगी, रणनीति बनाई जाएगी कि हिंदू बच्चियों को इन लोगों से कैसे बचाया जाए। और सबसे अहम बात यह है कि यह निर्णय लिया गया है कि जुलाई से जब अगला सेशन शुरू होगा, जब छोटी बच्चियां 9वीं कक्षा में जाएगी, तब से ही उन्हें इस बारे में बताया जाएगा कि उनका धर्म, हिंदू धर्म कैसे श्रेष्ठ है, हिंदू धर्म की क्या रीति रिवाज है। इसके अलावा कॉलेजेस में जाएगा तो विश्व हिंदू परिषद ने एक खाका तैयार किया है। आने वाले शिक्षा सत्र जो जुलाई से शुरू होगा, उसमें हिंदू लड़कियों को, हिंदू युवतियों को जागृत करने का, इसके लिए अभ्यास वर्ग मई में 20 से 27 मई के बीच में अभ्यास वर्ग पूरे महाराष्ट्र में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी के चलाया जाएगा। उसमें ट्रेन किया जाएगा इन संस्थाओं की कार्यकर्ताओं को। उसके बाद हर कॉलेज, हर नुक्कड़, हर सभाओं में जाकर, हर कॉलेजेस में जाकर उन्हें हिंदू धर्म के बारे में जन जागृत की जाएगी। कैमरा पर्सन भूषण के साथ योगेंद्र तिवारी, इंडिया टीवी, नागपुर।